Assalamu alaikum. My name is Tahreem Tanveer and I am here to present the topic STEMI. STEMI को हम क्यू वेव एमआई भी कहते हैं और इसकी STEMI की फुल फॉर्म हमारे पास है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको हम सवेयर फॉर्म ऑफ एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास ECG में जो है वो ST सेगमेंट की एलिवेशन आती है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो STEMI को हम बेसिकली बैड हार्ट अटैक भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है हार्ट की मेन आर्टरी विच इज़ द कॉरोनरी आर्टरी वो ब्लॉक हो जाती है कम्प्लीटली। उसके अलावा 80 to 90% जब हमारे पास कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ फ्लो हो जाता है, जिसको हम बेसिकली STEMI या हार्ट अटैक कहते हैं। अगर हम स्लाइड की तरफ देख के बात करें तो हमारे पास जो है कॉज्ड बाय कंप्लीट ओक्लूजन वही बात है कि कंप्लीट हमारे पास ब्लॉकेज हो जाती है कॉरोनरी आर्टरी की, लीड्स टू ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इस्कीमिया का हमारे पास ये मतलब है कि हमारे पास जो हार्ट मसल है या तो वो डैमेज हो जाता है या हार्ट मसल की थिकनेस हो जाती है फर्स्ट फ्यू आवर्स में जब हमारे पास वेसल जो है वो क्लोज अप होती है। उसके अलावा हमारे पास ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है वर्ल्ड वाइड। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है प्लाक फॉर्मेशन होती है कॉरोनरी आर्टरी में जो कि उसको रप्चर कर देती है। उसके बाद हमारे पास जो है थ्रोम्बस यानी क्लोड फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे पास कंप्लीट ब्लॉकेज कर जाती है ब्लड फ्लो की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है हार्ट मसल जो है वो सफ़र करना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है वहाँ पे विद इन मिनट्स। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे पास नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस मतलब कि टिश्यू डेथ हो सकती है जो कि हमारे पास फर्दर जो है वो ट्रिगर करता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, फर्दर डैमेज हो सकता है। उसके अलावा अगर हम अर्ली जो है उसको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इसका प्रोग्रेशन है वो सेवरल आवर्स में जो है वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले सबस्टर्नल चेस्ट पेन है जो कि रेडिएट करती है टुवर्ड्स द शोल्डर, आर्म्स एंड जॉ, जो कि लास्ट करती है मोर देन 20 मिनट्स के लिए। उसके अलावा अनरेमिटिंग है और अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो हमारे पास ऐसी फीलिंग आती है जैसे प्रेशर है, फुलनेस है, हैवीनेस है। इसमें हमारे पास एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं जैसे डायाफोरेसिस है विच इज़ द स्वेटिंग, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डिस्निया विच इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसकी जो फिजिकल फाइंडिंग है ये हमारे पास इन्फार्क्ट के एरिया और साइज़ पे जो है वो मेजरली जो है वो डिपेंड करती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हमारे पास इसमें जो है ECG हमारे पास जो है वो की डायग्नोस्टिक टूल है। अब यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास ST सेगमेंट की एलिवेशन है मोर देन 1 mm इंटू 2 कॉन्टीजियस लीड्स। अब इस लाइन का हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास बेसिकली जो कॉन्टीजियस लीड्स होती हैं वो हमारे पास एसोसिएट करती हैं एक्यूट MI के साथ। कॉन्टीजियस लीड सिंपली ऐसी लीड्स होती हैं जो कि हमारे पास पर्टिकुलर वॉल ऑफ द हार्ट के साथ जो है एसोसिएट करती हैं। फर्दर आगे समझाने के लिए हमने ये टेबल एग्जाम्पल के लिए डाला है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो लीड 2, 3 और AVF हैं वो हमारे पास इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर हमारे पास जो है कॉरोनरी जो आर्टरी है हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक वॉल ऑफ द हार्ट को जो है वो फीड करती है, तो इसमें इट मेक सेंस कि जब हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक है तो हम जो है चेंजेस देखेंगे कहाँ पर, ऐसी लीड्स में चेंजेस देखेंगे जो उसी वॉल ऑफ द हार्ट को जो है उसी वॉल ऑफ द हार्ट के साथ जो है वो एसोसिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन में हमारे पास जो है वो STEMI है तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे, वहाँ पे हम ST सेगमेंट की एलिवेशन देखेंगे एट लीस्ट 2 कॉन्टीजियस लीड्स में, क्योंकि हमारे पास जो एक लीड होती है वो कभी भी एक्यूट MI जो है वो नहीं करवा सकती। तो बेसिक हमारे पास जो कॉन्टीजियस लीड्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कहाँ पे हेल्प आउट करती हैं, हमारे पास लोकेट करती हैं अफेक्टेड एरिया को। अब हमारे पास इनिशियली मैनेजमेंट क्या होती है कि सबसे पहले जो है हम पेशेंट को जो है वो कॉन्टिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग पे रखेंगे, उसको इमीडिएट जो है ऑक्सीजन देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, एस्पिरिन देंगे, IV स्टार्ट कर देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन और मॉर्फिन जो है वो अगर ज़रूरत है तो देंगे। उसके अलावा वो पेशेंट जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं 12 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के साथ, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम रीपरफ्यूजन स्ट्रेटजी स्टार्ट कर देंगे। अब रीपरफ्यूजन थेरेपी हमारे पास जो है वो उसका गोल क्या होता है, बेसिक उसका गोल ये होता है कि हम रीस्टोर कर सकें ब्लड फ्लो को एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा ये उन्हीं पेशेंट में एलिजिबल होती है जिनमें STEMI होता है, 12 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट होते हैं, या उन पेशेंट्स में जहाँ पे हमारे पास जो है वो 12 to 24 आवर्स का जो है ऑनगोइंग इस्कीमिया होता है। ऑनगोइंग इस्कीमिया का मतलब है कि हमारे पास जो हार्ट मसल है उसको जो है इनफ जो है वो ब्लड नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से हमें जो है वो सिम्टम्स आते हैं चेस्ट पेन या नॉर्मल ECG जो है हमें चेंजेस शो होते हैं। उसके अलावा अगर हम टाइप ऑफ रीपरफ्यूजन थेरेपी की बात करें तो 2 टाइप्स हैं हमारे पास विच इज़ द PCI एंड द थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। PCI में आगे हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स है, लेकिन PCI हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव जो है वो प्रोसीजर है जो कि हम परफॉर्म करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब में।
अब ये हमारे पास इसके आगे 2 टाइप्स है कि हम बलून एंजियोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं पीसीआई, उसके अलावा प्लेसमेंट कर सकते हैं स्टंट की, विच इज़ द बेयर मेटल स्टंट भी हो सकता है, ड्रग एल्यूटिंग स्टंट भी हो सकता है। और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हमारे पास क्या होती है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में हमारे पास जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हम यूज़ करते हैं। इसको हम आईवी के थ्रू देते हैं ताकि हमारे पास जो ब्लॉक आर्टरी है उसमें जो ब्लड क्लॉट है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो डिजॉल्व हो जाए। अब हमारे पास जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है इसके हमारे पास ये कॉमन जो है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स है, विच इज़ द स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल्टीप्लेस, टिनेक्टिप्लेस एंड रेटिप्लेस। उसके अलावा जो हमारे पास पीसीआई जो है ये हम 12 to 24 आवर्स के दरमियान में हम ऑनसेट में कर सकते हैं, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में कर सकते हैं। लेकिन जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है वो लेस देन 12 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में हम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें रीपरफ्यूजन थेरेपी पे, तो इस स्लाइड का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर हमने प्रेफरेंस चेक करनी हो कि हम कौन सी टाइप यूज़ करेंगे रीपरफ्यूजन थेरेपी की, आइदर पीसीआई और आइदर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, तो हम पीसीआई को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और अगर पीसीआई अवेलेबल ना हो तो तब हम जो है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, तब वो बेस्ट है वहाँ पर। उसके अलावा जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूएस में यूज़ किया जाता है, और इस थेरेपी को हम अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं टू प्राइमरी पीसीआई सिर्फ उन कैंडिडेट्स में जिनमें हमारे पास जो है या तो वहाँ पे एसटी एलिवेशन एमआई है एंड 2 कॉन्टीजियस लीड्स में, या न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। उसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट और टाइम की बात करें तो हमारे पास जो पीसीआई है ये डोर टू बेलून टाइम मोर देन 90 मिनट्स में होता है। डोर टू बेलून टाइम का क्या मतलब है, वो टाइम जिसमें पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में अराइव कर रहा है उस टाइम तक जो हमने बलून जो है वो इन्फ्लेट कर रहे हैं ड्यूरिंग पीसीआई जो हमारे पास, ताकि हमारे पास जो ब्लॉक्ड आर्टरी है वो ओपन कर सकें। तो ये डोर टू बेलून टाइम का ये मतलब है। अगर हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की बात करें डोर टू नीडल टाइम विच इज़ लेस देन 30 मिनट्स, तो डोर टू नीडल टाइम का क्या मतलब है कि वो टाइम जिसमें पेशेंट अराइव कर रहा है हॉस्पिटल में उस टाइम तक जब हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो एजेंट्स हैं वो हम नीडल के थ्रू या आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं स्टेमी पेशेंट्स में, जब हमारे पास जो है वो पीछे अवेलेबल नहीं होता। सो दिस इज़ द ऑल explanation of my topic. Thank you so much.